वजीर रहमतुल्लाह काकर ने कौमी असम्बली में इंकशाफ किया है कि उनके एक जानने वाले के नाम पर 1100 सिम्में जारी हो चुकी हैं। लो बताओ भला, एक नहीं दो नहीं पूरी 1100। भैया ये क्या निजाम हुआ इन कंपनियों का। और उधर मजहबी अमूर के वजीर शगुफ्ता ने भी इंकशाफ किया है कि इस नंबर और इस कोड से कोई शख्स उसे भी फोन करता रहा। तौबा है, आप ही होती तो टकरा के रह जाती कि कोई मेरे नंबर पर मेरे ही नंबर से कॉल करता रहा। इसका मतलब है कि इस नंबर की 2 सिम्में होंगी और दोनों ही चल रही होंगी, जब तो एक नंबर दूसरे नंबर पर फोन करता रहा। और उस बच्चे ने ये भी बताया कि एक नहीं दो नहीं पूरे 15 दिन फोन करता रहा। तौबा है। खैर, अब तो आईटी सरहद ने भी कह दिया है कि दहशतगर्दी की सारी वारदातों में मोबाइल फोन इस्तेमाल होता है और ये दहशतगर्द 2 नंबर और जाली सिमों से अपना काम दिखाते हैं। अब बच्चों, आप ही का ज़ाती तजर्बा सुन लो कि पीटीए ने एक नंबर दिया है 668 कि जब चाहे जो चाहे इस नंबर पर अपना पूरा शनाख्ती कार्ड नंबर देकर मालूम कर सकता है कि उसके नाम पर कितनी सिम्में जारी हो चुकी हैं और किस किस नेटवर्क ने उसे बेवकूफ बनाया। तो भैया उस मैसेज के जवाब में जो मैसेज आया उसमें उस सिम का नंबर ही नहीं था जो आप ही के नाम पर था और पीटीए में उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। अरे मेरे हुकूमती बच्चों, इस मामले को थोड़ा सा सीरियस ले लो। अरे किसी मामले को सीरियस भी ले लिया करो सिवाय अपने कारोबारों के। मामला सीरियस हो जाएगा अगर इस मामले को सीरियस ना लिया तो। हाँ, कह देती हूं मैं, बस समझते ही नहीं कोई बात। इन दिनों अमरीकी सदर बाराक हुसैन ओबामा इस मखमसे में गिरफ्तार हैं कि वो 90,000 अमरीकी फौजी वापस बुलाएं या फिर 40,000 मजीद फौजी अफगानिस्तान की दलदल में धकेल दें। देखिए वो क्या फैसला करते हैं। वैसे चेंज का नारा लगाने वाले सदर ओबामा अब तक सदर बुश से ज्यादा फौजी दस्ते अफगानिस्तान भेज चुके हैं। वैसे ये अमरीकी भी अजीब हैं। उधर न्यूयॉर्क में सदर बुश पर जूता फेंकने वाले सहाफी मुंतजिर जैदी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया है। जी, जोरों शोर से। लैला, रात के वक्त शीशे साफ कर रही हो? मेरा दिल कर रहा है। अच्छा, तुम्हें पता है कि कम्मू क्या कर रहा है आजकल? किचन में कुछ खा रहा होगा। वो मैडम से तुम्हारी शिकायतें लगा रहा है। मेरी शिकायतें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे उसने कहा क्या है? वो कह रहा था कि तुम यहाँ से सामान चोरी करके अपने घर वालों को देती हो और कह रहा था कि तुम सौदे में से पैसे मारती हो और तुम लंबी लंबी कॉलें करती हो। ऐसा था है? वैसे तो बड़ा मासूम लगता है। हाँ, गाँव वाले लोग ना बड़े नीचने होते हैं। नवाज, ये क्या हो रहा है? मैडम ये शीशे साफ कर रही है और मैं ऐसे खड़ा देख लूं। मैम, देखा आपने इसका असली चेहरा? हसन भाई, यार मैं तो आपको भाई समझता था। हसन नवाज, तुम्हें पता है कि चुगली करना कितनी बुरी बात है, और आज अगर मैं अपने कानों से ये सब कुछ ना सुन लेती तो घर का माहौल तो खराब हो गया था ना। रीटा ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी और नहीं देखना चाहती। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो दूसरों को लड़वा के अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। मैम, अमेरिकन होके भी आप ये बात कर रही हैं। मैं माफी चाहता हूँ, ये सब कुछ रकाबत की वजह से हो गया। ओह,
तो तुम कम्मू को यहाँ से निकलवाना चाहते थे? मुझे लगता था कि कम्मू और लैला। हाँ हाय हसन साहब, मैम आप इससे वादा ली कि ये आइंदा ऐसा नहीं करेगा। और तुम्हें पता है कि हमारे मजहब में गीबत करना मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। हसन नवाज, वेरी बैड ऑफ यू। आई एम सॉरी। और तुम लोगों को भी बगैर तस्दीक किए किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैम हमारे यहाँ के बड़े बड़े सियासी रहनुमा इन बातों का ख्याल नहीं रखते। अब नवाज शरीफ और सदर जरदारी के दरमियान भी लोगों ने ऐसी गलतफहमियां पैदा की हैं। हमारी मौजूदा काबीना में तो ऐसे खिचड़ी पकती रहती है। मैम आपने देखा कि अब सदर जरदारी के साथ भी सिर्फ चंद लोग होते हैं। हुसन नवाज, याद रखो, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसके खुद के साथ बुरा होता है। सच की ताकत पर यकीन रखो। देर से सही मगर फल हमेशा सच के दरख्त को ही लगता है।